राम राम दोस्तों बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव हमारे विवेक के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं और हमारी संपन्नता के, हमारी डिग्निटी के, हमारे मान के कारक हैं। दोस्तों छठे भाव में बैठने पर इनका असर कैसा होगा? छठा भाव रोग रिपुरन का है, जो हमारे संघर्ष हैं जीवन के उनका है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, उन लोगों का है। तो दोस्तों हम बात करते हैं विवेक की केवल। तो दोस्तों विवेक कब जागेगा? विवेक आप जब विरोधियों के बीच में रहोगे, छठे भाव में ये गुरुदेव बृहस्पति आ गए, आपका संघर्ष जितना जीवन में बढ़ता चला जाएगा उसी हिसाब से आपका विवेक जागता चलेगा। कहने का मतलब है आपका विवेक जो जागृत होगा वो आपके विरोधियों के कारण होगा। आपके विरोधी जब आपको किसी तरह का भी कष्ट देंगे तो आपका यह ज्ञान जागृत हो जाएगा। आपको जब लर्निंग देंगे किसी न किसी तरह की वो, तब आपका विवेक जागृत होगा। यहाँ ये भाग्य का है, भाग्य के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कालपुरुष कुंडली में भाग्य का मालिक है गुरुदेव, जो है भाग्य के मालिक हैं। यहाँ बैठने के बाद जो आपका राइट और रॉन्ग की जो समझ है वो यहाँ संघर्ष, विवाद, ऋण, रोग, इन सारी चीज़ों से निकलने के बाद आपका विवेक जागृत होगा। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, किस दिशा में मुझे जाना चाहिए। लेकिन जब छठे में बैठने के बाद ना, जब आपके कहते हैं ना मेरे तो गले में झमेले ही पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने। तो दोस्तों इन झमेलों से निकलने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस होगा गलत और सही का, तब आपका विवेक जागेगा, तब आपका गुरु अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर बैठने के बाद ये 40 या 45 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है। उस समय ये बहुत शानदार तरीके से काम करने लग जाता है। आपको रॉन्ग राइट की बहुत अच्छी समझ हो जाती है। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। राधे राधे।